प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 10 हिंदी और शीर्षक है वर्षा सुंदरी की पद्य। रूप सी तेरा घन केश पास, रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। रूप सी तेरा घन केश पास, नभ गंगा की रजत धार में, नभ गंगा की रजत धार में, धोवाई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग, कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात, रूप सी तेरा घन केश पास। है रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारे काले बालों के समूह बहुत अच्छे हैं। है वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी काले बालों के समूह बहुत अच्छे लगते हैं। और श्यामल श्यामल कोमल कोमल, तुम्हारे कोमल श्यामल यानी तुम्हारे कोमल और काले, सुरभित, सुरभित माने सुगंधित, सूरज में इत प्रत्यय लग गया, सुरभित हो गया। तुम्हारे कोमल काले सुगंधित बालों के समूह लहराता, कहाँ लहराता? हवा में लहराता। जब तुम्हारे कोमल काले सुगंधित केश पास हवा में लहराते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी काले बालों के समूह बहुत अच्छे लगते हैं। आगे देखेंगे, नभ गंगा की रजत धार में, रजत माने चांदी, धोवाई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग, कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात। नभ गंगा की रजत धार में धोवाई क्या इन्हें रात। कवित्री प्रश्न करती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या आज रात में तुम आकाश गंगा की चांदी के समान उजली धारा में अपने इन बालों को धोकर आई हो क्या? अपने इन काले सुगंधित कोमल बालों को आकाश गंगा की चांदी के समान उजली धारा में, रजत धार चांदी के समान उजली धारा, चांदी के समान उजली धारा में आज रात में इन्हें इन बालों को धोकर आई हो क्या? क्योंकि कंपित हैं तेरे सजल अंग, सजल जलयुक्त, ये तुम्हारे अंग जलयुक्त हैं, सजल हैं, तुम्हारे अंग भीगे हुए हैं। तुम्हारे इन भीगे हुए अंगों को देखकर ऐसा लगता है या तुम आकाश मार्ग की चांदी के समान उजली धारा में अपने इन बालों को धो करके प्रस्तुत हुई हो। और सिहरा सा तन और तुम्हारी शरीर में सिहरन। प्यारे बच्चों, जब हम स्नान करते हैं ना, और थोड़ा हम जितना स्नान करते हैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय अगर दे दें स्नान करने में, ठीक है, तो फिर शरीर में सिहरन आ जाती है, सिहरन सी होने लगती है शरीर में। कवित्री पुनः प्रश्न करती है कि तुम क्या इन बालों को रात में गंगा, आकाश मार्ग की जो गंगा है उसमें इन बालों को धो करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे अंग कांप रहे हैं और अंग गीला हो गया है, जल से भीग गया है और तुम्हारी शरीर में सिहरन है, सद्य स्नात, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। सद्य स्नाता, तुरंत स्नान की हुई।
तुरंत स्नान की हुई, जो तुरंत स्नान करके आए सद्य स्नात, जो तुरंत स्नान करके आए सद्य स्नाता। ऐसा लगता है तुम अभी अभी स्नान करके आई हो, तुम्हारे शरीर में कंपन है, शरीर में सिहरन है, और तुम्हारी शरीर जल से भीगी हुई है। आगे देखिए, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूदे कर विविध लास रूप से तेरा घन केस पास। भीगी अलग, अलग माने बाल, अलग केस कुंतल कच्छ, तुम्हारे बालों से, तुम्हारे भीगी बालों से, भीगे हुए बालों, तुम्हारे भीगे हुए बालों से, तुम्हारे भीगे हुए बालों के छोरों से बूंदे नीचे नृत्य करती हुई सी चू रही हैं। चूती, चूती माने चू रही हैं, गिर रही हैं। तुम्हारे भीगे हुए बालों के छोरों से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं, और ऐसा लगता है नाना प्रकार से नृत्य करते हुए नीचे गिर रही हैं, टपक रही हैं, चू रही हैं। ठीक है, नाना प्रकार का नृत्य करने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, देखिए जब जल की बूंदें ऊपर से गिरती हैं और जब वायु का झोंका चलता है ना, तो जिस बूंद को जहां गिरना है वह नाच करके वहां जाती है। फिर अगर वायु थोड़ा सा बेग से घूमा तो जल की बूंदें भी घूम जाती हैं और घूम करके जा करके वहां गिर जाती हैं। तो नाना प्रकार का नृत्य करते हुए जल की बूंदें तुम्हारे बालों के छोरों से नीचे गिर रही हैं, चू रही हैं, टपक रही हैं। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास रूप तेरा घन केश पात। सौरभ भीना झीना गीला, सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकूल, चल अंचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। दीपक से देता बार बार, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलासी, रूप सी तेरा घन केश पासी, रूप सी तेरा घन केश पास। उच्छ्वसित सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकूल। अंजन माने काजल, यहां काला कर लीजिए। सौरभ माने सुगंध, झीना माने बारीक, दुकुल माने दुपट्टा। ए वर्षा सुंदरी, तुमने सुगंधित, बारीक, पारदर्शक, तुमने पारदर्शक, सुगंधित, बारीक, कोमल और कुछ काले रंग का दुपट्टा लपेट रखा है। तुमने सुगंधित, बारीक, काले रंग का कोमल दुपट्टा पहन रखा है, और चल में झर झर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। और आकाश में चमकने वाले जुगनुओं को देखकर ऐसा लगता है हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे चलते हुए, हिलते हुए आंचल से, चल अंचल, चल माने चलते हुए, चल माने चलते हुए, अंचल माने आंचल, तुम्हारे हिलते डुलते हुए, तुम्हारे हिलते डुलते हुए आंचल, आंचल से तुम्हारे रास्ते में जुगनू रूपी सुनहरे फूल गिर रहे हैं, झर रहे हैं तुम्हारे पथ में। यानी आकाश में जो चमकने वाले जुगनू हैं, कवित्री कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे हिलते हुए आंचल से तुम्हारे पथ में सुनहरे फूल गिर रहे हैं, झर रहे हैं। तुम्हारे आंचल से सुनहरे फूल झर रहे हैं। कहाँ? तुम्हारे पथ में, तुम्हारे रास्ते में। ठीक है। और दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। चितवन विलास माने होता है दृष्टि की भंगिमा, ऐसे कह लें, या चितवन ही कह लीजिए, नजर कह लीजिए। ठीक है। और
दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। कवित्री कहती है कि आकाश में चमकने वाले बिजली ही तुम्हारी दृष्टि की भंगिमा है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी दृष्टि क्या है? आकाश में चमकने वाली बिजली। आकाश में चमकने वाली जो बिजलियां हैं ना, वह तुम्हारी दृष्टि की भंगिमा है, तुम्हारी दृष्टि है, ऐसे कह लीजिए। और जब ऐसे तिरछे चितवन से तुम किसी को देखती हो ना, अपनी उस चितवन को किसी पर डालती हो ना, तो उसके मन में प्रेम का दीपक जल जाता है। बार देना मतलब जला देना। तुम उसके मन में प्रेम का दीपक जला देती हो। तुम अपनी तिरछी नजर को जब किसी प्रेमी के ऊपर डालती हो तो उसके मन में क्या होता है? प्रेम का दीपक जल जाता है। रूपस तेरा घर के पास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों के समूह, काले बालों के समूह बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे देखेंगे। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है वक्पातों का अरविंदहार, तेरी निःश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, के कीरव की नूपुर ध्वन सुनी जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केस पास, रूपस तेरा घन केस पास। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल, उच्छ्वसित माने सांस लेने के कारण ऊपर नीचे होते हुए वक्ष, छाती पर। वक्ष माने छाती। प्यारे बच्चों बताया हूं, वक्ष माने, वक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है स्तन। वक्षस्थल माने होता है छाती, लेकिन यहां छाती ही समझना, ठीक है, स्तन मत समझना। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है वक्पातों का अरविंदहार, सांस लेने के कारण ऊपर नीचे होते हुए तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे वक्षस्थल पर वक्पातों का अरविंदहार, बगुलों की पंक्तियों रूपी सफेद कमलों का हार हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। सांस लेने के कारण ऊपर नीचे होते हुए तुम्हारे वक्षस्थल पर बगुलों की पंक्तियों रूपी सफेद कमलों का हार हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। प्यारे बच्चों, बकपातों को आपने देखा है? अभी तो नजर नहीं आते बकपात, बगुलों की पंक्तियां अभी नजर नहीं आती। प्यारे बच्चों, जब मेरे जमाने में, जब मैं आप जैसा बालक था ना, तो उस समय बगुले जो है उधर से उड़ते हुए इधर आते थे शाम को, और आते थे तो कैसे चलते थे मालूम है? ऐसे चलते थे। देखिए, एक बगुला आगे होता था, ठीक है, ऐसे, फिर उसके पीछे एक बगुला ऐसे 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 ऐसे, यहीं से आके ऐसे हो जाता, दो पंक्तियां बन जाती थी, ऐसे 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 बगुले ऐसे उड़ते थे। प्यारे बच्चों, ऐसे इधर से बगुले उड़ रहे हैं, इधर से बगुले उड़ रहे हैं, और इधर, ठीक है। और जब उड़ते थे ना, तो एक बगुला भी इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, बिल्कुल कतारबद्ध होकर के जाते थे। यही जो है बगुलों की जो पंक्तियां हैं, यही वर्षा सुंदरी के हिलते हुए वक्षस्थल पर सफेद कमलों का हार है। बगुले सफेद होते हैं ना, सफेद बगुलों की पंक्तियों रूपी कमलों का हार हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, ठीक है। और तेरी निःश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार। और हे वर्षा सुंदरी, तेरी निश्वासें छू भू को, तुम्हारी बूंद रूपी सांसें जब भू को छूती हैं, इस अवनी तल को, भूतल को छूती है ना, तो बन बन जाती मलयज बयार। तो मलयज माने सुगंधित, बयार माने वायु। जप बार बार तप संयम बजार व्रत, तीर्थ जार यर बूझत लबार को, किन्यो नहीं प्यार नहीं से जो दरबार चित, चायो न निहार्यो जो पे नंद के कुमार को। रसखान जी, कहा रस खान सुखी संपत्ति सुमार का, कहतन जोगी वे लगाए अंग छार को।
कहाँ साधे पंचानल, कहाँ सोए बीच नल, कहाँ जीत लाए राज सिंधु आर पार को। जप बार बार तप संयम बयार व्रत, तीरथ हजार यर बुझत लवार को। कीन्यो नहीं प्यार नहीं से दरबार। बयार माने वाल। तो तुम्हारी बूंद रूपी सांसें जब इस पृथ्वी को छूती है ना, तो एक सौंधी सी महक निकलती है, सौंधी हवा निकलती है, और वह महक हवा में फैल जाती है। और केकी रव, केकी माने मोर और रव माने आवाज शब्द, कि नूपुर, नूपुर माने पायल भी हो कह लीजिए, और नूपुर माने पायल के घुघरू, पायल के घुघरू। एक गीत आप सुने होंगे, तौबा कैसे हैं नादान घुघरू पायल के। चलिए देखेंगे आप। तो केकी रव की नूपुर धुन सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तुम्हारे वर्षा सुंदरी, जब तुम्हारा आगमन होता है ना, तो तुम्हारे स्वागत में मयूर सर्वत्र नाचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, कूकने लगते हैं, आवाज देने लगते हैं। और जो मोरों की आवाज है ना, वह हे वर्षा सुंदरी तुम्हारे पैर में बंधे हुए घुघरुओं की आवाज है। वर्षा सुंदरी के पैरों की आवाज, पैर में बंधे हुए घुघरुओं की आवाज क्या है? मोरों की आवाज। मयूरों के की रव की नूपुर धुन सुनी, जगती जगती की मूक प्यास। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर सर्वत्र मयूर नाचने लगते हैं, बोलने लगते हैं। और जो मयूरों की आवाज है ना, वह तुम्हारे पैर में बंधे हुए घुघरुओं की आवाज है। और तुम्हारे पैर में बंधे हुए घुघरुओं की आवाज जब कोई प्रेमी के कान में पड़ता है ना, तो जगती जगती, जगती जगती दो बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, जितनी बार शब्द आए उतना उसका अर्थ हो, तो फिर यमक अलंकार। एक जगती माने संसार, एक जगती माने जागृत होना। और तुम्हारे घुघरुओं की आवाज जब प्रेमी जनों के कान में पहुंचती है ना, जगती जगती की मूक प्यास। तो इस संसार के लोगों में जो मूक प्यास छुपा हुआ है, जो मौन प्यार छुपा हुआ है ना, वह जागृत हो जाता है। संसार के लोगों में जो अपने प्यार को दबाए हुए हैं, वो मुखरित हो जाता है, जागृत हो जाता है। जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केस पास। प्यार बच्चों, थोड़ा वीडियो ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा बचा है, चलिए एक पद और बचा है। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। जिंदगी में जिंदगी से राग होना चाहिए। राग माने प्रेम, अनुराग माने भी प्रेम। जिंदगी में जिंदगी से राग होना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी से शर्त अगर पूरी न हो, तो जिंदगी में जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। क्या बात है, देखेंगे आप। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। कवित्री कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल लटों, लट माने बाल, अपने कोमल लटों को इस पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना। तुम अपने इस संसार बालक को ना, संसार रूपी बालक, संसार रूपी बालक को अपने लटों से, अपने लटों को संसार रूपी बालक पर गिरा दो। अपने बादल रूपी बालों को इस संसार रूपी बालक के ऊपर गिरा दो। छा दे तन, उसके शरीर पर अपने बालों को गिरा दे।
और पुलकित अंकों में भर विशाल, अपने रोमांचित गोद में, अपने विशाल रोमांचित गोद में उस बालक को भर करके क्या करना है, झुक सस्मी शीतल चुंबन से, झुक करके हंसते हुए उसको इस शीतल चुंबन दे दो। अपने शिष्य, अपने संसार शिष्य को क्या करना है, झुक करके बालों का घेरा बना करके मुस्कुराते हुए उसके मस्तक पर एक शीतल चुंबन अंकित कर दो, हंसते हुए अंकित कर इसका मृदुल भाल, इसके भाल माने मस्तक, मृदुल माने कोमल, अंकित माने अंकित करना, मुद्रित करना, चिन्हित करना, इसके कोमल मस्तक पर एक शीतल चुंबन अंकित कर दो। दुलरा देना, बहला देना, या तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घर के पास, और तुम्हारा दुलार प्यार, इसे दुलरा देना, बहला देना, अपना दुलार प्यार दे देना, और तुम्हारा दुलार प्यार पा करके ना यह जो जग शिशु है, जो उदास है संसार, क्योंकि वर्षा सुंदरी का जब आगमन होता है, जब बरसात होता है बच्चों ना, तो ये संसार प्रसन्न हो जाता है। इस संसार को क्या कहा कवित्री ने, बालक कहा, शिशु कहा। तो तुम्हारे दुलार प्यार से इस संसार शिशु का मन बहल जाएगा, और अब तुम्हारे काले बादल रूपी बालों के समूह बहुत अच्छे हैं। देखिए जो लिखा है, अंकित कर इसका मृदुल भाल, इसके कोमल मस्तक पर शीतल चुंबन अंकित करने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, जब आकाश से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, चूती हैं, तब जहां गिरती है ना, देखिए वहां थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है ना, वही जो है इस संसार रूपी बालक के मस्तक पर चुंबन अंकित होना है, वही चुंबन अंकित हो जाता है, जो थोड़े थोड़े गड्ढे हो जाते हैं ना, वही चुंबन अंकित करना। चलिए यही समाप्त हुआ आपका, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, चलिए।